आज हम बात कर रहे हैं एक्सरसाइज 2.2 के नए टॉपिक की। मतलब उसके अंदर एक नई चीज की बात हो रही है। अब वो नई चीज क्या है, आइए उसको समझते हैं। इन सेंटर। कल वाला होमवर्क नहीं हुआ, मैं आज वीडियो शेयर कर देता हूँ, कल वाली उसको देख लेना और ट्राई कर लेना कि होमवर्क हो जाए। अगर नहीं होगा तो फिर मैं नेक्स्ट क्लास में करा दूंगा। सर मैंने आपको मैसेज भी किया था। डेफिनेशन है द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी of the internal the point of concurrency of the internal bisectors of the angles of a triangle is called incenter। तो बच्चों, पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी मैं पहले समझा चुका हूँ कि पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी क्या होती है। भाई, जब भी बहुत सारी लाइंस एक पॉइंट से पास कर जाती हैं तो इस पॉइंट को हम पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी कहते हैं। सही है। अब इन सेंटर क्या है? इन सेंटर की दो डेफिनेशन है, दोनों को समझाता हूँ। एक डेफिनेशन विद रिस्पेक्ट टू ट्राइंगल है, ट्राइंगल के रिस्पेक्ट से देखें तो इन सेंटर क्या होता है। सवाल डेफिनेशन में कहा जा रहा है द इंटरनल बाइसेक्टर्स ऑफ द एंगल्स। बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है? एक ऐसी लाइन जो कि किसी भी चीज को दो बराबर के हिस्सों में ब्रेक कर दे। एक ऐसी लाइन जो कि टू इक्वल पार्ट्स के अंदर ब्रेक कर दे किसी भी चीज को, उसको हम बाइसेक्टर कहते हैं। बेटा, मिसाल के तौर पे ये एंगल है हमारे पास 60 डिग्री। मैं यहाँ पे एक लाइन बना रहा हूँ, मतलब यहाँ पे भी 60 है, यहाँ पे भी 60 डिग्री है और यहाँ पे भी 60 डिग्री है। अब मैं एक लाइन बनाऊंगा यहाँ पे जो कि इस एंगल को दो बराबर के हिस्सों में ब्रेक करेगी। यहाँ से निकलेगी, दो बराबर के हिस्सों में ब्रेक कर देगी, ये हो जाएगा 30, ये हो जाएगा 30। यहाँ से लाइन निकली, दो बराबर के हिस्सों में ब्रेक कर दिया 30 और 30 में। यहाँ से लाइन निकली, इसको भी ब्रेक कर दिया 30 और 30 में। ये तीनों लाइंस एक पॉइंट पे जाके मिल गई। इस पॉइंट को हम कहते हैं इन सेंटर। दिमाग में सवाल हो रहा होगा कि सर सेंट्रॉइड में भी तो आपने ऐसे ही कुछ कहा था। तो बेटा, सेंट्रॉइड में मैंने क्या कहा था? सेंट्रॉइड क्या है? मीडियन के बाइसेक्टर्स। मीडियन क्या होता है? एक ऐसी लाइन जो कि ऑपोजिट साइड के मिड पॉइंट को जाके मिले। ये भी जाके मिड पॉइंट को मिले, ये भी जाके मिड पॉइंट को मिले, मतलब एंगल को बाइसेक्ट नहीं करती ये लाइन। एंगल के बारे में कोई बात नहीं हो रही इस डेफिनेशन में, जो कि सेंट्रॉइड की डेफिनेशन है। इसके अंदर एंगल की बात होती है कि एक ऐसी लाइन जो कि एंगल को दो बराबर के हिस्सों में ब्रेक कर दे, और ये तीनों लाइंस जिस पॉइंट पे मिलती हैं उसको इन सेंटर कहते हैं। इन सेंटर की दूसरी डेफिनेशन,
इन सर्कल तो याद है, एक ऐसा सर्कल जो कि ट्राइंगल की तीनों साइड्स को टच कर रहा हो इंटरनली। ये सर्कल क्या है? इन सर्कल। बेटा बेसिकली इन सर्कल का जो सेंटर होता है उसको हम इन सेंटर कहते हैं। मतलब यहाँ पे जो बाइसेक्टर्स हैं एंगल के, वो सारे के सारे इस सर्कल के सेंटर पे जाके मिलते हैं, इसीलिए इस पॉइंट को हम इन सेंटर कहते हैं। अब सवाल आता है कि आप इन सेंटर के कोऑर्डिनेट्स निकालें, तो इन सेंटर के कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालेंगे, इस बारे में बात करते हैं। इन सेंटर के कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए सबसे पहली बात, आपके पास ये 3 पॉइंट्स होने चाहिए ट्राइंगल के। पहला पॉइंट x1 y1, दूसरा पॉइंट x2 y2, तीसरा पॉइंट x3 y3। सही है बेटा। ए जो पॉइंट है इसके ऑपोजिट साइड, ए के सामने वाली साइड स्मॉल ए के बराबर होती है, ये बात पता है। सी के सामने वाली साइड स्मॉल सी के बराबर होती है। बी के सामने वाली साइड स्मॉल बी के बराबर होती है, ये बात आपको पता है। फॉर्मूला है x, y इज इक्वल टू ए x1 प्लस बी x2 प्लस सी x3 डिवाइडेड बाय ए प्लस बी प्लस सी, कॉमा ए y1 प्लस बी y2 प्लस सी y3 डिवाइडेड बाय ए प्लस बी प्लस सी। ये फॉर्मूला है इन सेंटर निकालने का। इन सेंटर निकालने के लिए आपको ए बी सी चाहिए होता है। ए क्या है बेसिकली? बी सी जो लाइन है उस पे ए लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है ए बराबर है डिस्टेंस बी सी के। बी कहाँ लिखा हुआ है? ए सी लाइन पे, तो इसका मतलब है बी बराबर है ए सी डिस्टेंस के। और सी कहाँ लिखा हुआ है? ए बी लाइन के, तो सी बराबर है ए बी डिस्टेंस के। तो आपको ए बी सी अगर निकालना होगा तो आप बी सी का डिस्टेंस निकालेंगे, ए सी का डिस्टेंस निकालेंगे और ए बी का डिस्टेंस निकालेंगे। ये फॉर्मूला इस्तेमाल होता है इन सेंटर निकालने के लिए। इसको आप नोट डाउन कर लें अपने पास, ताकि हम फिर इन सेंटर का सवाल करें। इन सेंटर का सवाल भी काफी बड़ा सवाल है। कॉपी कर लें तो आप मैसेज करें मुझे यहाँ पे। जी मेहदी बेटा, ये इन सेंटर का फॉर्मूला है ए एक्स वन प्लस बी एक्स टू प्लस सी एक्स थ्री अपॉन ए प्लस बी प्लस सी, ए वाई वन प्लस बी वाई टू प्लस सी वाई थ्री अपॉन ए प्लस बी प्लस सी। लास्ट बात दोबारा बताऊं बेटा, मैंने कहा कि आपके पास ए बी सी क्या है। देखो एक ट्राइंगल है, इसका एक पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट सी है। ए जो पॉइंट है इसके ऑपोजिट साइड स्मॉल ए है, बी जो पॉइंट है इसके ऑपोजिट साइड स्मॉल बी, सी के ऑपोजिट साइड स्मॉल सी। अब ए कहाँ लिखा हुआ है, कौन सी लाइन पे लिखा हुआ है? ये लाइन पे। ये लाइन कौन सी है? बी सी। तो ए जो लेंथ है वो बेसिकली बराबर होगी किसके? डिस्टेंस बी सी के। बी कहाँ लिखी हुई है, कौन सी लाइन पे? ये कौन सी लाइन है? ये लाइन है ए सी। ए सी पे बी लिखा हुआ है, तो बी बराबर होगा डिस्टेंस ए सी के। सी कहाँ लिखा हुआ है, कौन सी लाइन पे? ए बी पे।
तो सी बराबर होगा डिस्टेंस ए बी के। कॉपी कर ले तो मुझे बता दें। ठीक है तलत बेटा, बाकियों का भी मैसेज आ जाए तो फिर आगे चलते हैं। ओके बच्चों, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है इन सेंटर वाला सवाल। क्वेश्चन नंबर 12 में कहा जा रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द इन सेंटर ऑफ द फॉलोइंग ट्राइंगल whose angular points are respectively। ट्राइंगल के बस पॉइंट दिए हुए हैं और कहा जा रहा है कि इन सेंटर निकालो। पॉइंट ए है हमारे पास 2,8, बी है 8,2, सी है 9,9। ए के जो ऑपोजिट है वो स्मॉल ए, बी के ऑपोजिट स्मॉल बी, सी के ऑपोजिट स्मॉल सी। ये ए बी सी इन पॉइंट्स का नाम बुक में नहीं दिया हुआ, तो हमें इन पॉइंट्स को सपोज करना पड़ेगा, हमें लिखना पड़ेगा कि हमने इनको ए बी सी के बराबर सपोज किया। लेट ए 2,8, बी 8,2 एंड सी 9,9 are the vertices of a triangle। अब हमें यहाँ पे ए बी सी निकालना होगा, स्मॉल ए स्मॉल बी और स्मॉल सी की वैल्यूज। टू फाइंड स्मॉल ए यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला such that d is equal to अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। हियर अगर हमें स्मॉल ए चाहिए तो स्मॉल ए कौन सी लेंथ है बी और सी के दरमियान का डिस्टेंस। बी है हमारे पास 8,2 जिसको हम x1 y1 कह रहे हैं,
C हमारे पास 9,9 जिसको हम x2 y2 कह रहे हैं। अब इनके दरमियान का हम डिस्टेंस निकालेंगे। डिस्टेंस BC इज इक्वल टू अंडर रूट x2 की जगह 9 आएगा, x2 माइनस x1 की जगह 8, y2 की जगह 9 माइनस y1 की जगह 2। डिस्टेंस BC आ जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, और डिस्टेंस BC बराबर है A के, तो ये 1 प्लस 49, तो हमारे पास डिस्टेंस A आ जाएगा अंडर रूट 50। अगर हम इसका रूट कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 5√2 यूनिट्स। अब इसके बाद हम निकालेंगे B। B निकालने के लिए A बराबर है हमारे पास 2,8 के, C बराबर है 9,9 के, ये हो गया x1 y1, ये हो गया x2 y2, डिस्टेंस AC निकालेंगे। x2 की जगह 9, x1 की जगह 2, 2 का स्क्वायर, y2 की जगह 9, y1 की जगह 8, 0 मतलब इसका स्क्वायर, 7 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। AC आ जाएगा अंडर रूट 49, 7 का स्क्वायर 49, 1 का स्क्वायर 1। AC डिस्टेंस B के बराबर है, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 50, तो B आ जाएगा हमारे पास 5√2 यूनिट्स। फिर उसके बाद C निकालेंगे। C जो है वो A से B तक का डिस्टेंस है। C के लिए हमारे पास A है 2,8 x1 y1, B है हमारे पास 8,2 x2 y2। डिस्टेंस AB बराबर हो जाएगा अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो डिस्टेंस AB आ जाएगा बच्चों हमारे पास अंडर रूट 6 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर। AB आ जाएगा 6 का स्क्वायर 36 प्लस 36, AB आ जाएगा अंडर रूट 72। तो हमारे पास C आएगा, इसका रूट कैलकुलेट कर लेंगे बच्चों कैलकुलेटर से, तो 6√2 यूनिट्स आएगा। A आ गया, B आ गया, C आ गया, काम इंतहाई आसान हो गया। अब हमें क्या निकालना है? अब हमें निकालना है I मतलब इन सेंटर निकालना है। इन सेंटर का फॉर्मूला है x, y इज इक्वल टू ax1 प्लस bx2 प्लस cx3 अपॉन a प्लस b प्लस c, ay1 प्लस by2 cy3 डिवाइडेड बाय a प्लस b प्लस c। यहाँ पे कैपिटल A जो पॉइंट है वो x1 y1 होगा, B हमारे पास 8,2 ये हो जाएगा x2 y2, C हमारे पास 9,9 ये हो जाएगा x3 y3,
ए बराबर है 5√2 के, बी बराबर है 5√2 के, सी बराबर है 6√2 के। फॉर्मूले में वैल्यूज रखेंगे, आई बराबर आएगा, बेटा बाहर राउंड ब्रैकेट हमेशा लगेगा, ये बात याद रखिएगा, कर्ली ब्रैकेट नहीं लगा दिएगा, क्योंकि कोऑर्डिनेट्स जो है उनमें हमेशा राउंड ब्रैकेट आता है। ए की वैल्यू 5√2, फिर उसके बाद x1 की जगह आ गया 2, प्लस बी की जगह 5√2, फिर उसके बाद आ गया आपके पास x2 की जगह 8, फिर उसके बाद आएगा सी की जगह आ गया 6√2, फिर उसके बाद आ जाएगा 9 डिवाइडेड बाय 5√2 प्लस 5√2 प्लस 6√2, कॉमा ए की जगह 5√2, फिर उसके बाद y1 की जगह 8, फिर बी की जगह 5√2, फिर उसके बाद y2 की जगह 2, सी की जगह 6√2, y3 की जगह 9 डिवाइडेड बाय 5√2 प्लस 5√2 प्लस 6√2। इसको यहाँ तक कॉपी करें, फिर मैं इसको आगे कंप्लीट करता हूँ। पहला कॉलम कॉपी कर लें बस। तो आई की जो वैल्यू है ये हो जाएगी हमारे पास, ये 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 से, तो 10√2 प्लस 8 मल्टीप्लाई होगा 5 से तो 40√2, 9 मल्टीप्लाई होगा 6 से तो ये आ जाएगा 54√2। बेटा क्योंकि सब में √2 लिखा हुआ है तो आगे वाले नंबर ऐड हो जाएंगे, 5 और 5 10, 10 में 6 ऐड होगा तो 16 और ये √2 आ जाएगा। यहाँ पर आ जाओ तो 8 5 40, 40 के साथ √2, फिर उसके बाद 2 5 10 उसके साथ √2, और 6 9 54 और उसके साथ √2। नीचे वाली वैल्यूज ऐड हो जाएंगी तो 16√2 आ जाएगा। तो आई आएगा हमारे पास 10 40 और 54, इनको ऐड करा देंगे तो ये 104√2 डिवाइडेड बाय 16√2। यहाँ पे भी 40 10 और 54 ऐड हो जाएगा तो सेम ही रिजल्ट आएगा, 104√2 डिवाइडेड बाय 16√2। √2 से बच्चों √2 तो चला गया, बचा हमारे पास 104/16 कॉमा 104/16। यहाँ पे दोनों को डिवाइड कराएंगे तो 8 के टेबल से होगा, 8 2 16, 8 13 104।
तो आई आ जाएगा हमारे पास 13/2 कॉमा 13/2। तो हमारे पास ये इसका आंसर आ जाएगा। कोई मसला, कोई परेशानी, कोई बात नहीं समझ आई इसमें तो मुझसे पूछ लें। चलें, गुड है बेटा। आगे समझ में तो इसको कॉपी कर लें, फिर हम आगे चलते हैं। जी बेटा, सेकंड पार्ट सेम तरीके से होगा इसका। वो होमवर्क ही है ऑब्वियसली, आपको कैसे करना होगा। जी बेटा, कोचिंग भी फिर सितंबर से ही खुलेंगे, गवर्नमेंट जब अनाउंस कर देगी कि अब से खोलना है। लेकिन सितंबर के हवाले से भी उन्होंने यही कहा है कि वैसे तो 15 सितंबर को खोलेंगे, लेकिन अगर हालात मजीद ख़राब हुए तो ये डेट एक्सटेंड और हो सकती है। तो अभी कुछ नहीं कह सकते कब खुलेगा बेटा। ये साल तो समझ लें कि कोरोना की वजह से ज़ाया हो गया ये साल। सारी चीज़ें नॉर्मल अगले साल ही हो पाएंगी या इस साल के बिल्कुल एंड में। क्वेश्चन नंबर 12 पार्ट 2।
होमवर्क है भाई। नहीं, क्वेश्चन नंबर 9 नहीं कराया, वही करा रहा हूँ अपना। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा जा रहा है the centroid of a triangle whose vertices are 2, 4 and 3, -4 is found to be 3, 1. Find the third vertex. सही है। तो सवाल में कहा जाए सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्राइंगल हुज वर्टिसेस आर, दो वर्टिसेस दिए हुए हैं, ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है। कह रहे हैं दी सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्राइंगल हुज वर्टिसेस आर दिस इज फाउंड टू बी, मतलब अगर मैं इस लाइन को मिटा दूं तो पढ़े इसको, द सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्राइंगल इज फाउंड टू बी 3, 1। तो सेंट्रॉइड यहाँ पे दिया हुआ है 3, 1 और जो बाकी वैल्यूज हैं वो वर्टिसेस दिए हुए हैं। तो हमने क्या करा, लेट ए 2, 4, बी 3, -4 एंड सी
क्योंकि थर्ड वर्टेक्स निकालना है, सी निकालना है, तो उसको हम a, b सपोज करेंगे आर दी वर्टिसेस ऑफ अ ट्राइंगल। सेंट्रॉइड का फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे x, y इज इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। हियर a हमारे पास x1 y1 है, b हमारे पास x2 y2 है, c हमारे पास a, b जो कि x3 y3 है, और g हमारे पास सेंट्रॉइड है जो कि 3, 1 है, जो कि x, y है। तो इस फॉर्मूले में रख देते हैं हम x, y की जगह आएगा 3, 1 बराबर आएगा x1 की जगह 2, x2 की जगह 3, x3 की जगह a डिवाइडेड बाय 3, y1 की जगह 4, y2 की जगह -4 और y3 की जगह b डिवाइडेड बाय 3। बेटा यहाँ पे दो पॉइंट्स के दरमियान में इक्वल टू की साइन आ रही है, तो पहली वैल्यू फर्स्ट वैल्यू के बराबर होगी, मतलब सेकंड वैल्यू के बराबर होगी। तो हमारे पास 3 बराबर होगा 2 प्लस 3 मतलब 5 प्लस a अपॉन 3 के, तो 1 बराबर होगा, ये 4 और 4 कैंसिल हो जाएगा, b अपॉन 3 के। 3 वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 9 बराबर आएगा 5 प्लस a, ये 3 वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 3 बराबर आ जाएगा b के। 5 उधर जाके माइनस का 5 हो गया, a बराबर आ जाएगा 4 के और b बराबर आ जाएगा 3 के। देयरफॉर c के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो 4, 3 होंगे हमारे पास, तो ये आंसर हो जाएगा हमारे पास। बेटा 1 मिनट से भी कम रह गया, ये क्लास खुद ही ऑफ हो जाएगी, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। थर्ड लास्ट स्टेप ये वाला देखो बेटा, ये फर्स्ट वैल्यू के बराबर हो गई, ये सेकंड वैल्यू के बराबर हो जाएगी, तो 3 बराबर आ जाएगा 2 प्लस 3 मतलब 5 प्लस a अपॉन 3 के। 1 बराबर आ जाएगा 4 माइनस 4 प्लस b अपॉन 3 के, तो 4 से 4 कैंसिल हो गया तो 1 बराबर आ गया b अपॉन 3 के। 3 यहाँ डिवाइड हो रहा था, वहां जाके मल्टीप्लाई हो गया, ये 3 वहां जाके मल्टीप्लाई हो गया, तो 9 इज इक्वल टू 5 प्लस a आ गया और b इज इक्वल टू 3 आ गया।